है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्स रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि हमने कोई भी ड्रग लिया, उसको हमने एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए लिया, हमें पता है कि ये ड्रग हमने फीवर उतारने के लिए लिया या ये ड्रग हमने दर्द कम करने के लिए लिया। अगर वही ड्रग कोई दूसरा एक्शन दिखा रहा है उसकी जगह पे, तो वो उसका क्या होगा? एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना। तो बस समटाइम्स ड्रग्स आर एडवाइज्ड बिफोर मील एंड समटाइम्स आफ्टर मील इज देयर। हाँ, ये जो बिफोर मील है और आफ्टर मील है, ये उसका एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि जो बिफोर मील वाले जो जनरली ड्रग देखोगे वो क्या रहेंगे? वो आपके एंटासिड्स रहेंगे, कि आप जो आप ड्रग खाने वाले हो कुछ भी एंटासिड्स, वो पहले से ही एसिडिक लेवल को कम कर देते हैं, क्योंकि ड्रग की मेन प्रॉपर्टी है कि वो जनरली एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बॉडी अपनी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चला रही है। जैसे हमने कोई ड्रग खाया, बॉडी क्या है? बॉडी के अंदर आप कुछ भी डालो, वो एसिडिक रिलीज करता है, उसको क्या डिसॉल्व करने के लिए। तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाती है कि इस ड्रग को डिसॉल्व करो, उसके लिए तो फॉरेन पार्टिकल है। तो हम पहले से ही क्या, एसिड कम करने के लिए उसको एक हमने क्या, जैसे पेंटोसिड खिला दिया, पेंटाप्राजोल खिला दिया, ओमिप्राजोल खिला दिया, रेनिटाइन खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, तो उससे क्या हो गया? वो एसिड का लेवल डाउन हो गया, जिससे पेशेंट को क्या, एसिडिटी नहीं हुई और ड्रग ने अपना प्रॉपर काम भी कर लिया। तो ये जनरली इस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या करें? WHO की डेफिनेशन हमें प्रॉपर लिख के आनी है, कुछ भी अंतर नहीं है। ये यहां तक की वही डेफिनेशन है जो अपन उधर पढ़ के आए थे कि ऑल ड्रग कैन प्रोड्यूस अनवांटेड इफेक्ट अकॉर्डिंग टू WHO। क्या? एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट इज नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब लिख लेना, नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल और पॉइजनस। नॉक्सियस मींस, अब यहां पर हार्मफुल और पॉइजनस लिख के नहीं आना, यहां पर नॉक्सियस ही लिख के आना है जब डेफिनेशन लिख के आओगे, ठीक है। दैट इज हार्मफुल और एंड अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब कि हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि उसको ऐसे सिम्टम्स आए। अभी हम डेफिनेशन में क्या पढ़ के आए थे कि वहां इंटेंडेड था, कि हम जानते थे कि हम पर्टिकुलर ये ड्रग दे रहे हैं किसके लिए, कि उसका फीवर उतर जाए। अब यहाँ पर जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, इसकी हमने तो कोई प्लानिंग करी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या, कोई ड्रग अगर ड्रग के थ्रू कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स जो नॉक्सियस है और अनइंटेंडेड है, जिसकी हमने कोशिश नहीं करी थी, अगर वो हो रहा है, उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कब? डेट अगर डोजेस यूज्ड इन क्या, वही प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या हो गया हमारा? प्रोफिलैक्सिस यानी प्रिवेंशन, मैंने प्रोफिलैक्सिस वर्ड आपको बताया था स्टार्टिंग में, डायग्नोस और थेरेपी, यही तीन चीज के लिए हम ड्रग यूज करते हैं। अगर इनके अलावा कुछ और जो अनइंटेंशनल दिखा रहा है, उसी को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पहला पढ़ते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का बहुत सिंपल सा मतलब है, साइड इफेक्ट आप कभी, आप हर कोई भी ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ आप तो बोल देते हो साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं होता। साइड इफेक्ट का प्रॉपर मतलब हिंदी में ये होता है कि अगर आपने कोई भी ड्रग लिया और उसी ड्रग की वजह से कोई कमी आई, जैसे सपोज मुझे बीपी थी, हाई बीपी थी, और मैंने क्या, हाई बीपी का ड्रग इतना ज्यादा ले लिया कि उसकी वजह से मुझे लो बीपी हो गई, उसी को साइड इफेक्ट बोलते हैं। कोई अलग से इफेक्ट नहीं आना चाहिए, जो काम आप कर रहे हो ना वही काम क्या, कम हो जाए। जैसे मेरे को इंसुलिन ली मैंने किसके लिए, कि ग्लूकोज कम हो जाए, और मैं इतनी इंसुलिन ले ली कि हम पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में चला गया, ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन ले ली। इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट, कि पर्टिकुलर उस ड्रग की वजह से अनवांटेड चेंजेस मिले, और वो कब, उसी की जिस काम के लिए किया उसी को कम कर दे या ज्यादा कर दे, कुछ अलग से नहीं, तब हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट याद रखना, साइड इफेक्ट्स आर अनवांटेड इफेक्ट दैट आर सीन विद द थेराप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग। जो आपने थेराप्यूटिकली दिया था ना उस पर्टिकुलर चीज करने को लेके, हमने के 1 mg इंसुलिन दिया इसको कम करने के लिए, वही 1 mg अगर इंसुलिन अगर पेशेंट डेली डेली खा रहा है, और एक टाइम आ गया कि उसी से उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, यानी कुछ ज्यादा ही अमाउंट में ग्लूकोज कम हो गया, तब उसको बोल देते हैं साइड इफेक्ट, यानी थेराप्यूटिक डोज के लिए, कुछ अलग नहीं। अगर वही कोई पेशेंट अगर वही ड्रग को ज्यादा अमाउंट में ले ले, ज्यादा अमाउंट में ले ले, तो फिर आप उसको बोलते हो टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि वहां आपने थेराप्यूटिक का तो नहीं था ना, पेशेंट ने गलती से या डॉक्टर की गलती से, किसी की गलती से ज्यादा अमाउंट में चला गया, तब हम उसको टॉक्सिक बोल देंगे। साइड इफेक्ट में अमाउंट कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, जो दिया है उसी से प्रॉब्लम हो रही है। टॉक्सिक में अमाउंट ज्यादा ले लिया पेशेंट ने, यानी आर सीन विद हायर डोज ऑफ द ड्रग एंड कैन बी सीरियस। जैसे मोस्ट कॉमन मॉर्फिन, आप जानते हो मॉर्फिन क्या है, पेन मेडिकेशन है, ये हमारे क्या CNS पे वर्क करती है और पेन की फीलिंग को कम करती है मॉर्फिन, ये लिख लेना, मैंने अभी जो आपको बताया क्या, पेन मेडिकेशन है, CNS पे वर्क करती है और पेन की फीलिंग को कम करती है। इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काम होता है, क्योंकि देखो CNS पे अगर काम कर रही है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगी, और डिप्रेस करेगी तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस आती है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना
तो इसका क्या हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस को डिप्रेस कर देगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है अगर ओवरडोज में लिया तो। थर्ड वन इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस रहता है उन लोगों के लिए अब जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि बिल्कुल मतलब कुछ है, मतलब हमने तो नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट में ही ड्रग दिया था, लेकिन वो पेशेंट ही इंटॉलरेंट था। यानी क्या, हम जैसे अभी आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोथेरेपी में कितना पढ़ते हो कि भाई साहब किसी की स्किन ही सेंसिटिव हो, आपने तो कम अमाउंट में हीट दिया, अब स्किन ही सेंसिटिव है तो हम क्या कर लें। तो इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस, यानी ड्रग इंटॉलरेंस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टॉलरेट अ ड्रग। हमने तो एक अमाउंट में दिया था लेकिन पर्सन ही उसको टॉलरेट नहीं कर पाई, यानी शोज एक्सिग्रेट रिस्पॉन्स टू इवन स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग। जैसे बहुत कॉमन ये अगर आपने भी खाई होगी तो आप लोग को भी फील हुआ होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, ये एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत बहुत कॉमन इसको देते हैं। इसकी वजह से वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन होता है, और एक सिंगल अमाउंट में ही अगर आप एक टैबलेट ही खाओगे तो वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन, तो यहाँ वर्ड बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन फील क्या होता है, बस पेशेंट को चक्कर आएंगे, थोड़ा सा बैलेंस लूज होगा, थोड़ा सा घूमता घूमता नजर आएगा, हल्का हल्का, वर्ड बहुत बड़ा है लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल कम आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन ही इंटॉलरेंस है, कुछ पेशेंट को आपने देखा है, अब जैसे स्किन एलर्जी रिएक्शंस हुए, आप उसको साइड इफेक्ट में बोल देते हो, वो साइड इफेक्ट नहीं होता। जब अगर पेशेंट को अगर कहीं कुछ पेशेंट खाते हैं उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, रेसेस आ जाते हैं स्किन पर, कफ आने लग जाता है, तो ये सब क्या है, ये इंटॉलरेंस है, साइड इफेक्ट नहीं है। एक यहाँ पर वर्ड दिया है क्या, इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है अनयूजुअल कैरेक्टर। हम उसको डिफाइन, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी आ रहे हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाते, उसको बोल दिया इडियोसिनक्रेसी। एग्जाम्पल दिया है बहुत बढ़िया, सल्फ्यूनामाइड। सल्फ्यूनामाइड लिख लो, सल्फ्यूनामाइड क्या, एक सिंथेटिक ड्रग है। सल्फ्यूनामाइड क्या, एक सिंथेटिक ड्रग है, एक सिंथेटिक ड्रग है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में G6PD की डिफिशियंसी करा देता है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का रप्चर होना, टूटना, रप्चर ऑफ आरबीसी स्टार्ट हो जाता है अगर एक क्या सल्फ्यूनामाइड भी पेशेंट को दिया जाए तो। और G6PD का फुल फॉर्म लिख लो, बाद में फिर समझ नहीं आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और हीमोलाइसिस का मतलब लिख लो रप्चर ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब अगला दिया है ईट्रोजेनिक डिसीज। व्हाट इज ईट्रोजेनिक डिसीज? ईट्रोजेनिक का मतलब होता है, देखो ईट्रोजेनिक और अभी आप साइड इफेक्ट में आप पूछोगे वो टॉक्सिक इफेक्ट में कि ईट्रोजेनिक और टॉक्सिक इफेक्ट में अंतर क्या है, कि ये भी ड्रग लिया और ये भी अगर आप उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें ये होता है कि अगर आप ड्रग बंद भी कर दोगे उसके बाद भी पेशेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो हो गई, वो दोबारा जाएगी नहीं, उस परमानेंट हो गई, उसको बोलते हैं ईट्रोजेनिक, क्या, ईट्रोजेनिक डिसीज। इसको फिजिशियन इंड्यूस्ड क्यों बोला, फिजिशियन इंड्यूस क्या, क्योंकि अब एक फिजिशियन, एक डॉक्टर ने आपको ड्रग दिया और उसकी वजह से आपको पर्टिकुलर कोई डिसीज हो गई, इसलिए बोलते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज या इसको ईट्रोजेनिक डिसीज। सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल, आइसोसिनाइड इंड्यूस हेपेटाइटिस, लिख लो। आइसोनाइड, जो आइसोनाइड है वो किसके लिए दिया जाता है, एंटीबायोटिक फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है आइसोनाइड। और हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, ये टीबी वाले पेशेंट को दी जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो जाता है। क्लोरोक्यूरिन एंटी मलेरियल ड्रग है, इंड्यूस्ड रेटिनोपैथी, बहुत से लोग अभी सुना ही होगा कोरोना में, अभी लॉकडाउन में सबने सुना था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यूनिन, सब बोल रहे थे इससे कोरोना ठीक हो रहा है तो बाहर पिया करते, तो क्लोरोक्यूनिन क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग है जो रेटिनोपैथी करा देता है। रेटिनोपैथी का मतलब होता है डैमेज टू दी रेटिना। क्लियर। अब हमारा बचा ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस का तो सीधा सा मतलब है साइकोलॉजिकल, कि आप कोई पेशेंट को मैं ऐसे ड्रग दे रहा हूं, और ये सब होता है साइकोलॉजिकल ड्रग में। पेशेंट को आपने कोई भी ड्रग खिलाया, उसको उसकी क्या लत लग गई, तो इसको बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। और ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली होता है कहां, अगर पेन किलर्स दे रहे हो किसी पेशेंट, ये ओल्डर एज में बहुत मिलेगा। जनरल जो अपनी एज है उसमें आपको साइकोलॉजिकल ड्रग, जैसे डिप्रेशन के लिए, नींद, वैसे ड्रग दोगे उनकी आदत पड़ती है। ओल्डर एज में पेन के लिए बहुत आदत पड़ती है, उनको ऐसा लगेगा आप ड्रग खिलाओ तो उनको आदत ही पड़ जाएगी, वो पेन किलर ही लेंगे। और पेन किलर में भी कौन से, मॉर्फिन वगैरह, ओपोइड्स, नॉन ओपोइड नहीं, नॉन ओपोइड की आदत नहीं पड़ती, ओपोइड्स की आदत पड़ती है। तो ड्रग्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड मूड आर ऑफ्टन मिसयूज्ड टू ऑब्टेन देयर प्लेजेबल इफेक्ट। यानी हमने कुछ टाइम के उनके लिए ठीक दिया था, लेकिन उनके प्लेजरेबल इफेक्ट के लिए पेशेंट उस पर क्या डिपेंड हो गया। Repeated uses of such drug result in dependence.
डिपेंडेंस क्या होना है, वो क्या कौन सी डिपेंड है, हमने दिया तो फिजियोलॉजिकल के लिए था लेकिन हो गया पेशेंट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल नहीं है, दर्द नहीं है उसको, लेकिन ब्रेन में बैठ गया है कि दर्द है, इसलिए वो मेडिसिन ले रहा है। तो सीकिंग बिहेवियर टू ऑब्टेन इट्स प्लेजरेबल इफेक्ट एंड फिजिकल डिपेंडेंस, दैट इज व्हेन विथड्रॉ। आप इसी को वही सारी चीजें, अगर जैसे अल्कोहल विथड्रॉ करोगे तो सिम्टम आएंगे, ऐसे ही ड्रग विथड्रॉ करोगे तो पेशेंट को सिम्टम आएंगे, बस उन सिम्टम्स को ना आए इसीलिए वो क्या ड्रग डिपेंडेंस हो गया और उनको लेता जाता है। नेक्स्ट वन टेरेटोजेनिसिटी, कुछ भी नहीं है, सिंपल इसको ऊपर लिख लो, एक प्रेग्नेंट वुमेन, बस कभी नहीं भूलोगे। ये नाम कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने बताया था ना ऊपर, इट्रोजेनिक डिसीज, मैंने सिंपल बता दिया ना, ऐसे ही इसका फटाफट लिख लो यहाँ पर क्या, टेट्रोजेनिसिटी का क्या, प्रेग्नेंट वुमेन डिसीज। कोई भी ऐसा ड्रग जो जिसको प्रेग्नेंट वुमेन ले रही है और उसके अंदर उसके फीटस में कोई भी चेंज आए उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। और ये मोस्ट कॉमन इसका एग्जांपल है थैलिडोमाइड। व्हाट इज थैलिडोमाइड? थैलिडोमाइड एक सेडेटिव ड्रग है, सेडेटिव ड्रग का मतलब है कामिंग ड्रग। अब क्या ये जनरली ये फीमेल्स बहुत बहुत लेती हैं और डॉक्टर भी इनको देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि उनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, इतना डिप्रेशन ये सब, तो पेशेंट उनको सेडेटिव ड्रग देता है जिससे उनको कामिंग इफेक्ट, मेक यू फील काम और वांट टू स्लीप, तो पेशेंट उनको देता है जिससे उनको अच्छा फील हो। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या है, मतलब बहुत लेस कॉमन है, 1000 इन अ 1 इन अ 1000, मतलब थाउजेंड्स में कहीं एक को होता है कि फोकोमीलिया हो जाता है। फोकोमीलिया होता है जो फीटस है उसके हाथ पैर छूटे रह जाते हैं, जिसको सी लिम्ब भी बोलते हैं। फटाफट जल्दी देख लो, फिर मैं आपको बस खत्म होने वाला है। ऐसा हो जाता है बच्चा, इस तरीके से ये फीटस हो जाते हैं, हाथ पैर छोटे, जनरली एक हो जाए, दोनों हो जाए या चार हो जाए, इसको बोलते हैं फोकोमीलिया। और ये बहुत कॉमन है, आप लोग को याद होना चाहिए, जब भी आपके कोई आसपास अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर ऐसे ड्रग्स ले रही है तो उसको अवॉइड करवाइए। लास्ट वन कार्सिनोजेनिसिटी एंड म्यूटेलिटी, लेटर स्टेज में अवॉइड करने के लिए बोलिए, और जनरली अगर जरूरत नहीं है तो मत ही करवाइए, ठीक है। आखिरी वन कार्सिनोजेनिसिटी एंड म्यूटेजेनिसिटी, नाम में लिखा है कार्सिजन, यानी क्या, कोई ऐसे जो आपको क्या कैंसर करा दे। अब इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है कि कैंसर ड्रग ही आपको कैंसर करा देते हैं। बताता हूं आपको कैसे। कैंसर है क्या, कैंसर आपको पता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब उन एबनॉर्मल ग्रोथ सेल, अब जैसे क्या हुआ, जैसे पर्टिकुलर कुछ ये सेल्स हैं जो नॉर्मल है, कुछ ये एबनॉर्मल है, आपने पर्टिकुलर ड्रग लिया, वो इनकी तो एबनॉर्मल ग्रोथ रोकते हैं, पर्टिकुलर जो नॉर्मल सेल्स है उन पे क्या एडवर्स इफेक्ट मार देते हैं और इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ चालू करा देते हैं। आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि जो क्या रेडियोथेरेपी लेने जाते हैं तो पर्टिकुलर सेल्स पे ले रहे हैं, वो पर एक एरिया डिफाइन करा जाता है, इन सेल्स पर अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, अगर अगल बगल के सेल्स अफेक्ट हो गए तो वो ऑन्कोजेनेसिस उनमें स्टार्ट हो जाती है, वो कैंसरियस सेल्स हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन होता है कार्सिनोजेनिसिटी, अगर एक कैंसर से ड्रग ही, एंटी कैंसर ड्रग ही सेकेंडरी कैंसर इंड्यूस कर देते हैं। फिर म्यूटेजेनिसिटी का मतलब होता है क्या, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, यानी क्या कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी कर दे। लास्ट वन डैमेज टू वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे क्या, ये फटाफट जल्दी देख लो। हिपेटोटॉक्सिटी, हिपेटोटॉक्सिटी का मतलब होता है क्या, लीवर का टॉक्सिक इफेक्ट। लीवर का तो आप सब मतलब मोस्ट कॉमन, कोई भी ड्रग हो 90% आपका लीवर की हिपेटोक्सिटी कराएगा। पैरासिटामोल इथेनॉल, ये पैरासिटामोल आपका इतना ज्यादा कराता है, हिपेटोटॉक्सिटी में पैरासिटामोल कराता है। नेफ्रोटॉक्सिटी यानी क्या, किडनी का कराता है। ओटोटॉक्सिसिटी ईयर का कराता है। बहुत पैरासिटामोल बहुत ज्यादा में कराता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी क्या हो गया, लीवर का कराना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी का, ओटोटॉक्सिसिटी ईयर का, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे लंग्स का, कार्डियोवास्कुलर हमारा हार्ट का, जीआईटी मस्कुलस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल और एंडोक्राइन यानी एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये आपको पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स है, इनको याद करना है, जिनको वो ऑर्गन्स में, जरूरी नहीं है सारे याद कर लो, एक दो याद कर लो। यानी हमने सातों पॉइंट कवर कर लिए। क्या, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इंटॉलरेंस, इट्रोजेनिक डिसीज, ड्रग डिपेंडेंस, टेरिटोजेनेसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी और डैमेज टू वेरियस ऑर्गन। इसके अलावा किसी को कोई डाउट अभी तक पूरे दोनों लेक्चर में? सर कैन पैरासिटामोल एडमिनिस्ट्रेट, हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में ऐसा बोलूंगा नहीं, अपने कुछ नहीं, पैरासिटामोल को मोस्ट प्रेफर करा था कि इंट्रावीनस मत ही दो, क्योंकि पैरासिटामोल की बहुत खराब क्वांटिटी, क्योंकि एक बार वो लीवर, क्योंकि पता है सारे ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं और पैरासिटामोल को सालों लग जाती है मेटाबोलाइज करने में लीवर में, मालूम है।
इसलिए इसको इंट्रावीनस बहुत मतलब मना ही करते हैं। अब देते हैं कुछ जगह पे, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उससे मैंने यही पढ़ा है कि पैरासिटामोल को इंट्रावीनस नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको फिर उसमें मेटाबॉलिज्म में बहुत टाइम लगता है, लीवर में बहुत सालों तक पड़ा रहता है। हिपैटोटॉक्सिटी का मतलब टॉक्सिसिटी ऑफ लीवर। हिपैटो मतलब क्या होता है, लीवर, तो टॉक्सिसिटी ऑफ लीवर। नेप्रो मतलब लंग्स, ओटो मतलब ईयर, वो सॉरी नेप्रो मतलब किडनी। और किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो व्हाई डॉक्टर सेज द होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक हैव नो साइड इफेक्ट? सबके साइड इफेक्ट हैं, किसी ने नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पढ़ोगे उस पर कभी नहीं लिखा होता कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ये होता है कि एज कंपेयर टू इनके कम होता है। ऐसा होता है कि बिल्कुल, और फिर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह भी होते हैं। एल्कोहल विद स्लीपिंग पिल्स, व्हाट कैन इट कॉज? कोई आइडिया नहीं है। स्लीपिंग पिल्स के साथ अल्कोहल ले लो, ये तो कुछ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और ये जो इंटॉलरेंस एंड साइड इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? हाँ ये अच्छा, इंटॉलरेंस का साइड इफेक्ट का मतलब है कि आपने पर्टिकुलरली कोई एक ड्रग लिया और उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपने कोई ड्रग लिया, किडनी